हेलो फ्रेंड्स, HPSC हरियाणा पब्लिक कमीशन के लिए जो है फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है, मैंने कल भी इसके बारे में बताया था कि जो लास्ट डेट है ना, वो है यहाँ पे 4 सितंबर। ठीक है, 4 सितंबर तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 4 सितंबर तक। इस वीडियो में हम उसके सिलेबस की बात करेंगे कि जो हरियाणा पब्लिकेशन जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका जो है सिलेबस क्या है, और उसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स है उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सी बुक्स है जो यहाँ पे प्रेफर की जानी चाहिए, जिनको देखा जाना चाहिए। ओके, लास्ट डेट एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, 4 सितंबर है। 4 सितंबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और जो फ़ी है वो अदर स्टेट्स वालों के लिए 1000 है। ठीक है, बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए जो है सभी के लिए, सभी गर्ल्स के लिए है जो 250 है। इसके बाद में जो PH और जो दिव्यांग आते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, 0 है। ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न की। तो देखो एग्जाम पैटर्न क्या है, यहाँ पे एक है प्रिलिमिनरी एग्जाम, इसके बाद मेंस है, और इसके बाद में इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट है। ठीक है, सभी PCS स्टेट PCS में ऐसा ही होता है। प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है प्रीलिम्स, वो है 200 मार्क्स का। ठीक है, और इसके होंगे पेपर A और पेपर B, यानी कि यहाँ पे 2 पेपर होंगे, एक पेपर और इसके बाद में सेकंड पेपर। ओके, मेंस एग्जाम है यहाँ पे 600 मार्क्स का। ठीक है, और यहाँ पे पेपर जो होंगे वो होंगे 5। इसके बाद में 75 मार्क्स का जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। जो एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स, वो सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम है ओनली। ठीक है, स्क्रीनिंग का मतलब कि आपको यहाँ से एक टिकट मिल जाएगा मेंस में जाने के लिए। बाकी इसके जो 200 मार्क्स हैं वो भूल जाओ आप, वो आपको क्वालिफाई तो होना जरूरी है, लेकिन इसके मार्क्स आपके कहीं पे भी ऐड नहीं होंगे। ये सिर्फ काम आएगा आपको मेंस रिटन एग्जाम देने के लिए। ओके, वेल आगे बढ़ते हैं। मेंस एग्जाम में देखो क्या है ना। मेंस एग्जाम में यहाँ पे देखो पहला पेपर है जो इंग्लिश का है। इसके बाद में 2 पेपर जो है, सेकंड पेपर है वो है हिंदी का है। इसके बाद में एक पेपर जो है GS का, पेपर 3rd। तीनों ही जो पेपर हैं वो इक्वल मार्क्स के हैं, 100-100, और यहाँ पे मार्क्स जो हो जाते हैं वो टोटल मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पे 300। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में जो पेपर 4 और 5 है, वहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट क्या करने हैं, एज ए ऑप्शनल आपको चूज करना है 2 सब्जेक्ट। और वो 2 सब्जेक्ट जो है वो आप इन 23 सब्जेक्ट में से चूज कर सकते हो, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद में आगे बताऊंगा। ये जो सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम होंगे वो 150 मार्क्स का ईच होगा, और ऐसे करके 300 मार्क्स इनके हो जाएंगे। इन 300 मार्क्स में ये जुड़ जाएंगे तो ये 600 मार्क्स हो जाएंगे मेंस एग्जाम के। 75 नंबर्स का आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, और इस तरह से 675 टोटल मार्क्स होंगे, जिनमें से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। यानी कि जो मेरिट जो बनेगी वो सिर्फ मेंस के एग्जाम से नहीं बनेगी, मेंस और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स को एक साथ ऐड करके फिर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, जैसा UPSC करता है और सभी स्टेट PCS करते हैं। ओके, अब बात करते हैं यार प्रीलिम्स एग्जाम की। प्रीलिम्स जो है वो क्या है, कितने पेपर होते हैं और सिलेबस क्या है इसके, पूरे एक है वो सिलेबस की भी हम बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। फर्स्ट पेपर जो है वो है जनरल स्टडीज का। ठीक है, और सेकंड पेपर जो है वो है CSET, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे UPSC का CSET होता है। तो सेम UPSC पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है हरियाणा पब्लिकेशन भी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भी। जो प्रीलिम्स में यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे भी यही पेपर भी 100 मार्क्स का होगा। ओके, दोनों पेपर के मार्क्स जोड़े जाएंगे, जबकि UPSC में यहाँ पे जो है CSET वाला जो पेपर है वो हो जाता है क्वालिफाई, लेकिन यहाँ पे जो है दोनों के ही मार्क्स ऐड होंगे, कोई सा पेपर भी क्वालिफाई नहीं है, दोनों में आपको पास होना जरूरी है। अब है प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर था जनरल स्टडी। ठीक है, उसकी बात करते हैं कि यार उसका सिलेबस क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जनरल साइंस है। ओके, तो यानी कि जो सामान्य विज्ञान है वो यहाँ पे है। अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए जो NCERT जो आती है ना, वो सबसे बेस्ट है। 6 to 10 आप NCERT पढ़ लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। इसके बाद में आप चाहें तो ल्यूसेंट देख सकते हैं, और अगर और भी ज़्यादा आपको डीप में जाना है तो आप इसके लिए फिर स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। यहाँ पे इनफ है। देखो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे NCERT अगर आप 6 to 10 कवर कर लेते हैं तो यही बहुत ज़्यादा है। ओके, ल्यूसेंट देख सकते हैं जो सिर्फ साइंस की आती है, वो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन कवर लेता है, प्रीलिम्स के तो कवर कर लेता है। इवन ल्यूसेंट में तो क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए वो भी दिए हुए होते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए जनरल साइंस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है करंट इवेंट्स। ठीक है, यानी कि जो करंट है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले आपको करंट इवेंट्स आपको देखने हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर से सबसे बढ़िया कवर होता है, और न्यूज़पेपर से आप इनको रिटर्न में लिख भी लें। इसके बाद में आप मंथली जो मैगजीन आती हैं वो आप ले आएँ, कोई भी मैगजीन है, सभी काम करती हैं, सभी में एक जैसा आता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो कोई भी आप एक मैगजीन आप मंथली आप जरूर से लें।
इसके बाद में है ना जो 6 मंथ्स की जो मैगजीन आती है आप उसको भी ले लें। ये 3 चीज़ें एनफ है करंट इवेंट्स के लिए, इससे बाहर कभी कुछ नहीं जाता। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड मॉडर्न नेशनल मूवमेंट, ठीक है, कि आधुनिक भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है और पुराना जो हिस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पे पूछने वाली बात है। इसके लिए भी एक ही चीज़ है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी नहीं मिलती है तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप ले सकते हैं बिपिन चंद्रा, ठीक है, कि बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है वो एनसीईआरटी थी, अभी इसको चेंज कर दिया और ये बिपिन चंद्रा की जो बुक आने लग गई। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए तो देखो कोई भी सामान्य कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, ओके। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो है अगर हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट है तो उसको तो पढ़ना चाहिए यहाँ पे परीक्षा वाणी, ठीक है। हिंदी मीडियम का अगर कोई है तो उसके लिए तो आएगी परीक्षा वाणी, और अगर इंग्लिश के हो आप तो आप महेश वरणवाल पढ़ सकते हो फिर उसके बाद में। बाकी हिंदी मीडियम के लिए अगर सबसे बेस्ट है तो वो है परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी इंग्लिश में नहीं आती, अदरवाइज मैं यही गाइड करता। परीक्षा वाणी काफ़ी अच्छी है, इसमें जितने भी आज तक किसी भी पीसीएस में और यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे वो भी इन्होंने दे रखे हैं। पहले इन्होंने टॉपिक दे रखा है और उसके जो बाद में पूरे अच्छे तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो परीक्षा वाणी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इवन आप जितनी परीक्षा वाणी मिलती है सभी ले आइए, जैसे पॉलिटी के लिए भी लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री के लिए भी लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियन कल्चर, ठीक है, भारतीय संस्कृति, इंडियन पॉलिटी एंड द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन कल्चर, इसके लिए जो बुक आती है ना सबसे, वो टीएमएच कहती है रहीस सिंह, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंडियन जो है कल्चर के लिए वो है रहीस सिंह, ये सबसे अच्छी बुक आती है कल्चर के लिए। इसके बाद में देखो क्या है, इसके बाद में जो है वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए भी आप क्या ले सकते हैं, परीक्षा वाणी ले सकते हैं, हिंदी मीडियम, ठीक है। और परीक्षा वाणी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो फिर तो एक वेल नोन नाम सभी जानते हैं, लक्ष्मीकांत, ठीक है। इंग्लिश मीडियम तो लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम अगर चाहें तो वो यही ले, पॉलिटी के लिए परीक्षा वाणी बेस्ट है। इंडियन इकोनॉमी, इसके लिए विशेष कुछ पढ़ना नहीं है आपको, सिर्फ जो प्रतियोगिता दर्पण आता है, ठीक है ना, प्रतियोगिता दर्पण जो आता है उसका आता है वार्षिकांक, ठीक है, वो ले सकते हैं आप, यानी कि यहाँ पे लेना है प्रतियोगिता दर्पण, आपको ये लेनी है, ओके। मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, और बुक लेने से ज़्यादा मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप जो है वो लेके आए, यानी कि ओल्ड पेपर्स आप लेके आए, उनके प्रैक्टिस आप करें। जितने ज़्यादा यहाँ पे आप टेस्ट देंगे ना वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके। इसके बाद में जो है वो हरियाणा के बारे में है, इकोनॉमी, पीपल, सोशल साइंस, यहाँ पे इकोनॉमी है, तो ये तो वो जो है जो आप जानते होंगे वेल अच्छे तरीके से, वो आपको यहाँ पे कोई भी आप प्रेफर कर सकते हैं। प्रीलिम्स में ही जो सेकंड पेपर है ना वो है यहाँ पे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, यानी कि सी सेट जिसको बोलते हैं हम, ओके, सी सेट बोलते हैं जिसको, वो है यहाँ पे। यूपीएससी में भी होता है ये, सेम वही पैटर्न है। यहाँ पे कंप्रेहेंशंस आएंगे, इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स आएंगी, लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरिसी है, ठीक है, बेसिक मैथ्स है थोड़ी सी, जिसमें आपको ये 10th लेवल का आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट है, ग्राफ्स है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, ठीक है। इसके लिए बस वही है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना ओल्ड पेपर्स की, तो मैं वही सजेस्ट करूँगा कि ओल्ड पेपर्स लेके आ जाएं, या फिर क्या लेके आएंगे, या फिर आप लेके आएंगे यहाँ पे मॉडल पेपर्स, ठीक है। मैथ्स के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं और रीजनिंग के लिए भी कोई भी बुक ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैथ्स एक जैसी आती है सभी बुक्स में। मैथ्स डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे, तो यहाँ पे ये पेपर है सारा प्रैक्टिस के गेम का है, ओके। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस के बारे में। देखो मेंस में देखो कितने पेपर थे, मेंस में पेपर हैं जो 5 हैं, ओके, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 4 एंड 5 तो देखो ऑप्शनल पेपर हैं, ठीक है, ये हैं ऑप्शनल, जो आपको खुद को चूज करने 2 सब्जेक्ट। यूपीएससी 1 करवाता है, यहाँ पे 2 करवा रहे हैं। पहला पेपर जो है वो यहाँ पे है इंग्लिश का मेंस में, और इसके मार्क्स जो रखे गए हैं वो रखे गए 100, ठीक है, जिसमें क्या आएगा, प्रिसाइज राइटिंग है, कंप्रेहेंशंस है, ऐसे राइटिंग है, इसके बाद में वोकैबुलरी है, और जो जनरल ग्रामर है वो आएगा, ऐसे है, ये सब कुछ आएगा किसमें, फर्स्ट पेपर जो इंग्लिश का होगा, ओके। तो ये है फर्स्ट पेपर का सिलेबस। इसके बाद में जो सेकंड पेपर है वो है हिंदी का, और हिंदी में ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो सारी चीज़ें आएंगी। एक आपको पैसेज ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में होगा, जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, लेटर राइटिंग करना है, और जो है कुछ पैसेज हैं उनको एक्सप्लेन करना है आपको, ऐसे भी लिखना है आपको, जो कुछ इसमें ऐसे दिए जाएंगे 3 या 4 जो ऑप्शन होते हैं उनमें किसी 2 पे आपको लिखना होता है। नेक्स्ट पेपर है यहाँ पे जनरल स्टडी। जो जनरल स्टडी प्रीलिम्स में होता था वही जनरल स्टडी का पेपर यहाँ पे है, जिसमें देखो इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, ओके। पेपर एक ही होगा लेकिन पार्ट इसके 2 बनाए केवल। पहले पार्ट में जो है वो होगा हिस्ट्री, ओके। दूसरे जो हिस्ट्री के बाद में यहाँ पे ज्योग्राफी और इंडिया है,
इंडियन पॉलिटी है और करंट नेशनल इश्यूज है, यानी कि सब कुछ वही है जो आपने प्री में जो जीएस का पेपर दिया था, सब कुछ वही है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में इसमें क्या आ गया, हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गई, पॉलिटी आ गई और है जो करंट इवेंट्स आ गए। इसी का जो सेकंड पार्ट होता है, देखो उसमें क्या है, इसमें इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, फॉरेन पॉलिसी आ जाएगी, इंडियन इकोनॉमी आ जाएगी, इंटरनेशनल अफेयर्स आ जाएंगे, डेवलपमेंट आ जाएगा और जो है वो ग्राफ एंड डायग्राम एनालिसिस वगैरह ये इसमें है। तो ये है जो पेपर जो था थर्ड था, जिसके कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में है 4 सब्जेक्ट, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, और सेकंड पार्ट में ये सारा चीज़ें हैं। ओके, अब है कि यार ऑप्शनल सब्जेक्ट हम कौन सा ले सकते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की ये लिस्ट है जहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने इन 23 सब्जेक्ट्स में से। जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, बॉटनी है, ये पूरी लिस्ट है, मैं इसको तो नहीं पढ़ूंगा। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपके जो ग्रेजुएशन में होगा ना उन्हीं में से आप चूज करो, ऐसा कुछ नहीं है। आप मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन जो है वो बीएससी किया है, ओके, अब आप चाहते हो कि ना कि आप एज ए ऑप्शनल आप लेना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, क्या लेना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हो, तो ऐसे नहीं है कि आप नहीं ले सकते कि इस बीएससी के सब्जेक्ट्स में से लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है, इन 23 सब्जेक्ट्स में से कोई सा भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। तो देखो ये था दोस्तों इसका हरियाणा पब्लिक जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका सिलेबस एंड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है।